तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर की, और रिजल्ट हमारा आ चुका है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का। और जिन लोगों को तैयारी वापस से करना है, हम लोग वापस से स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करेंगे। टोटल हम लोग के 10 यूनिट्स है, ठीक है। हमारे टोटल 10 सब्जेक्ट्स है बोल सकते, सबको हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। और कोई भी दिक्कत है, मैंने आज कुछ क्वेश्चंस जो कि PYQs है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना। इस बार एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आए थे। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका गिवन है, यहाँ पे lm फंक्शन आपका y, ये देखिए ये गिवन है, lm गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर is गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो lm गिवन है ये वाला और is गिवन है ये वाला, ठीक है। आपको निकालना क्या है, तो फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो आपको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। मैंने बार बार बताया है ISLM में, फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ। अगर इक्विलिब्रियम निकालना है, वेरी सिंपल, IS इज इक्वल टू LM, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये आपको गिवन क्या है, LM फंक्शन गिवन है, और वो आपको गिवन है IS फंक्शन। आप कुछ भी लिखिए, IS इज इक्वल टू LM या LM इज इक्वल टू IS, तो दोनों को आपको इक्वल करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 100 माइनस प्लस 10i इज इक्वल टू ये वाला 160 माइनस 20i, ठीक है। इक्विलिब्रियम निकालना है हम लोग को, दोनों को इक्वल करना होगा। अब 100 में से 160, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 है, ये 160 आपको क्या है प्लस में, ठीक है। इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 160 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, माइनस 20i, और ये क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 10i। अब देखिए 100 में 160 माइनस 10 तो कितना बचेगा, माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 20i में माइनस 10i माइनस करें तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 30i, ठीक है। अब ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन कट गया। अब बचेगा आपका i इज इक्वल टू 60/30। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 2, मतलब कि i का वैल्यू आपका निकला 2, ठीक है। यहां तक आप निकाल लिए, ये आपका आया रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ये जो वैल्यू आपका 2 आया है, इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, या तो इस इक्वेशन में रखिए या तो इस इक्वेशन में रखिए, किसी में भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम इस इक्वेशन यहाँ पे रखते हैं, y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू 160 माइनस 20i, ठीक है। तो 160 माइनस 20, ठीक है, 20i का वैल्यू क्या था, 2 था, ठीक है। तो 160 में से हम लोग क्या करेंगे, 40 घटा देंगे, कितना आंसर आएगा, 120, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपका कितना आया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपका आया 120, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो आया 2, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है यहाँ पर 120, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 2 है। तो आंसर आपका करेक्ट कौन सा होगा, ए वाला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, ए है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि हैरोड-डॉमर मॉडल, जो कि हम लोग ने पढ़ा था हैरोड-डॉमर मॉडल, यहाँ पर ग्रोथ रेट इज ऑफ इनकम इज 8% गिवन है, और कैपिटल आउटपुट रेशियो है 4%, निकालना है आपको सेविंग रेट, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने एक फॉर्मूला ग्रोथ GC इज इक्वल टू S, ठीक है। हैरोड-डॉमर मॉडल में हम लोग ने पढ़ा था एक्चुअल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ, ठीक है। तो हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा था GC इज इक्वल टू S, ठीक है। G क्या ग्रोथ है, C है कैपिटल आउटपुट रेशियो, S है सेविंग, ठीक है, सेविंग रेट, ठीक है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं G के बराबर आप S अपॉन, ये देखिए ये यहाँ से मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया ग्रोथ रेट इक्वल टू सेविंग रेट अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है आपको पुट कर देना है। जैसे कि देखिए G ग्रोथ रेट का वैल्यू क्या गिवन है, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम इज 8%, ठीक है। तो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम आपका हो जाएगा 8%,
यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू एस, सेविंग रेट आपको निकालना है तो आपको यहाँ पे नहीं गिवन है, एस लिख देंगे अपॉन इक्वल टू, यहाँ लिखना चाहिए था इसके इक्वल अपॉन, यहाँ पे सी की बात करें कैपिटल आउटपुट रेशियो जो कि आपका यहाँ पे 4, आप क्या करें 4%, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 32 आया, ये क्या है सेविंग रेट आया, आपका सेविंग रेट क्या आया 32 आया। ऑप्शन में देखिए 32 कहाँ पे, तो ये देखिए 32%, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 32%। तो ये क्वेश्चन आपका हैरोल्ड डॉमर मॉडल से था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन ये कि अ स्टेशनरी पॉपुलेशन इज दैट व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ इज, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा स्टेशनरी पॉपुलेशन में, ठीक है। तो स्टेशनरी पॉपुलेशन एक ऐसा पॉपुलेशन है जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ जब जीरो हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ग्रोथ बोलते हैं। और देखिए आप ऑप्शन में देखिए ये वाला ऑप्शन ग्रो एट अ जीरो रेट, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा, जहां पे स्टेशनरी पॉपुलेशन क्या है, जब पॉपुलेशन ग्रोथ आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल होता है जब बर्थ रेट में से डेथ रेट को घटाते तो हमारा नेचुरल ग्रोथ निकलता है, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। वी आर, फर्स्ट ऑप्शन इज वी आर पंचमुखी, सेकेंड ऑप्शन इज सी रंगराजन, थर्ड ऑप्शन इज बिमल जालन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ए एम खुसरो, ठीक है। तो अगर हम बात करें 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की, इसका सही आंसर होगा आपका सी रंगराजन। तो आंसर है आपका इसमें होगा बी आंसर क्या है, सी रंगराजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं तीनों टाइम मतलब मैं MCQs डालती हूँ, ठीक है। MCQs के क्वेश्चंस होते हैं जो कि माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक इंडियन इकोनॉमिक्स इसी के क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के, तो उसे भी देखा करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी।